Good morning, 9th class students. As we are doing chapter 13, the name of the chapter is surface area and volume, and we are also doing exercise 13.4. In exercise 13.4, student, we have already completed the question number 1, 2, 3, and 4, and today we will try question number 5, 6, 7. In question number 5, we have given that in a book it is given that a hemisphere bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. मीन्स कि एक हेमिस्फीयर बाउल है जो कि ब्रास का बना है और इसका जो इनर डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड. उसके अंदर की तरफ टीन प्लेटिंग होनी है, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो हमें क्या पड़ रही है, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर. मीन्स कि पर 100 स्क्वेयर सेंटीमीटर पे ₹16 का खर्चा आता है. तो वो जो टीन प्लेटिंग करनी है वो टोटल जो ब्रास हमारा इनसाइड है उसकी ब्रास की, उस पर अगर टीन प्लेटिंग करनी है तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर एरिया में, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले मैंने ये लिखा कि रेडियस कितनी है 10 जो डायमीटर था वो था हमारे पास 10.5. तो जो मैंने रेडियस लिखी वो लिखी 10.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपको पता है डायमीटर 10.5 है और जो रेडियस होगी वो 10.5 का हाफ होगी. तो 10.5 डिवाइडेड बाय 2, मैंने पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया. कटिंग करने के बाद मेरे पास 21/4 सेंटीमीटर आ गया. अब मुझे इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर बाउल का बताना है. तो इनर सरफेस एरिया मीन्स की कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वो कितना होगा मेरे पास 2πr स्क्वेयर. तो जो 2πr स्क्वेयर है वो इनर सरफेस एरिया होगा. तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, जो आर है वो आर आपको दिया है. आर की स्क्वेयर का मतलब कि आर आपको 2 मल्टीपल में लिखना है. 21/4 देन मल्टीप्लाइड बाय 21/4. तो मैंने कटिंग की 7 के टेबल में, 7 3 ज़ा 21 और 4 के टेबल 2 के टेबल में मैंने इन दोनों को कट किया. तो 2 1 जा देन 2 2 जा. तो इसी तरह से 2 को इस 2 से कैंसिल आउट किया. तो रिक्वायर्ड मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स बच गई हैं मेरे पास आ गया, डेट इज़ 693/4. 693/4 को जब मैंने डिवीज़न दी तो मेरे पास आंसर आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ये तो आगे इनर सरफेस एरिया जहाँ पर टीन प्लेटिंग होनी है. अब जो कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर दी थी वो ₹16 दी थी. तो जो टीन प्लेटिंग इतने पर्टिकुलर एरिया में करनी है तो क्या करेंगे हम, क्योंकि ₹16 मैंने लिखा, ₹16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड किससे किया 173.25 से. क्योंकि आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ₹16. अगर मैं इसमें बीच में 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर लिखती तो 16 से कम लगती, तो 16/100 और फिर दोबारा मेरे पास आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर. तो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया. अब मैंने अपने ऑन टेबल पर इसकी अप्रोप्रिएट टेबल पर कटिंग की. आप इसी तरह से अप्रोप्रिएट टेबल पर कटिंग करेंगे तो आपको जो आंसर मिल जाएगा 139/5 मीन्स की टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो बच गई है. तो 139 डिवाइडेड बाई 5 किया तो जो आंसर आया है डेट इज़ 27.8 रुपीज़. तो ₹27.8 जो कॉस्ट है वो लगी है किस पर, इस कंप्लीट एरिया को कवर करने में. अब क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर. यहाँ ये गिवन है जी क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर. अब सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर ऑलरेडी हमें गिवन है, और जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है वो होता है 4πr स्क्वेयर. तो मैंने फॉर्मूले के सामने जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की वैल्यू आई है वो रख दी 154. देन 154 4 पाई की वैल्यू मैंने 22/7 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा, आर की स्क्वेयर. तो जो 154 के साथ मल्टीप्लाइड बाय 7 ऊपर डिवाइडेड बाय मैंने 4 और 22 को नीचे ले गई, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 हो गया. देन आर स्क्वेयर की वैल्यू के लिए मैंने इसकी कटिंग की अप्रोप्रिएट टेबल पर, तो मेरे पास आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 49/4. अब इसके बाद मैंने 49/4 है तो आर की स्क्वेयर को अगर उधर से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो स्क्वेयर रूट हो जाएगा. देन 49/4, 49 का स्क्वेयर रूट 7 और 4 का स्क्वेयर रूट कितना हो गया 2. तो आर की वैल्यू जो मिली वो 7/2 सेंटीमीटर. डेट इज़ रेडियस ऑफ स्फीयर जो मुझे मिल गया डेट इज़ 7/2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. तो ये तो थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 and 6. क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव गिवन इन द बुक, the diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface area. जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है किसके, अर्थ के डायमीटर का.
तो हमने क्या लिखा, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, जो अर्थ का डायमीटर है वो मैंने माना कितना 2r। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी, अगर अर्थ का डायमीटर 2r है तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर की आधी, तो 2r डिवाइडेड बाई 2, 2 को 2 से कैंसिल किया, डेट इज़ r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या किया कि जो डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। तो जो मून का डायमीटर निकालने के लिए अर्थ के डायमीटर का 1/4 किया, तो 1/4 लिख कर अर्थ का डायमीटर कितना हो गया 2r। तो 2r डिवाइडेड बाई 4 किया, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो r/2 इज़ द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द मून। अब रेडियस ऑफ मून मुझे निकालना है, तो जितना डायमीटर मून का गिवन है, मून का डायमीटर ही r/2 है, तो r/2 का भी हम हाफ करेंगे, क्योंकि रेडियस निकालने के लिए जो कुछ भी डायमीटर में है उसका हाफ करना है। तो r/2 का हाफ किया 1/2 करके, तो r/4 इज़ द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ मून। अब सरफेस एरिया ऑफ मून जो होगा वो 4πr², तो 4 लिखा, पाई लिखा, r जो एक्चुअल में मुझे दिया वो r/4 दिया, तो r/4 की स्क्वायर कर दिया, तो 4 पाई r की स्क्वायर बाय 4 4 जा कितना हो गया 16, मीन्स स्क्वेयरिंग को सॉल्व कर दिया। 4 के टेबल में 4 4 जा ये 16 कट गया, देन πr² बाय 4 हो गया। ये 1 मैंने इक्वेशन मतलब 1 टर्म बना दी, भी जो वैल्यू आई है उसको 1 नाम दे दिया। अब सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ देखेंगे, जो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ है वो 4πr² है, तो जो रिक्वायर्ड रेशो है 4πr² ही रहेगा, क्योंकि अर्थ का जो एरिया जो रेडियस थी वो ऑलरेडी r ही थी, तो इस अर्थ के रेडियस में r को r ही लिखेंगे, तो इसलिए जो सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ है वो 4πr² ही रहा। अब वो बोल रहे हैं कि इसे नंबर 2 नाम दीजिए। अब रिक्वायर्ड रेशो लेना है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि सरफेस एरिया ऑफ द मून और सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ का रेशो क्या होगा। अब जो सरफेस एरिया ऑफ द मून निकला वो πr² बाय 4 है, और जो सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ है वो 4πr² है। अगर रिक्वायर्ड आंसर देखें तो πr² बाय 4 नीचे आ जाएगा, 4πr² है, कटिंग आपको करने आती है, पाई से पाई कैंसल, r² से r², तो ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया 4 4 जा 16, तो 1:16 इज द रिक्वायर्ड रेशो विच इज गिवन बाय द सरफेस ऑफ मून टू सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर अब 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, मीन्स कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आप फिगर में देख रहे हैं, इसके अंदर एक स्फीयर है और स्फीयर का रेडियस जो है वो हमें क्या गिवन है, डेट इज r। तो अगर r स्फीयर का रेडियस है वो इस तरह से अंदर फिक्स है कि उन्होंने बोला है कि फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, पहले तो स्फीयर का सरफेस एरिया बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताओ, देन रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड, तब दोनों का रेशियो भी लो। अब ये है कि हमारे पास अगर हम देख कर चलें कि इस फिगर में ध्यान से कि अगर ये स्फीयर इस सिलेंडर के अंदर है, तो यहाँ से सेंटर से लेकर स्फीयर की बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होगा, मीन्स कि स्फीयर के सेंटर से लेकर ये जहाँ पर ये बाउंड्री को, इस सिलेंडर की भी इसको टच कर रहा है बाउंड्री को, और स्फीयर भी, दोनों ही एक जगह टच कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू r है, तो हमारे पास जो रेडियस होगी वो भी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू देगी वो कितनी देगी, r। तो ये दोनों r वैल्यू होगी। अब आपको पता है स्फीयर तो हर तरफ से रेडियस सेम लेकर चलता है, तो मैंने यहाँ से भी ये रेडियस कितनी ले ली, डेट इज़ r। मीन्स कि स्फीयर का रेडियस यहाँ से यहाँ तक O से लेकर A तक जो काउंट हुआ और O से लेकर B तक काउंट हुआ, O से लेकर A तक वो भी r होगा और O से लेकर B तक वो भी r होगा, क्योंकि एक स्फीयर के अंदर सभी रेडियस सेम होती हैं। तो अब अगर मैं देखूं तो सिलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूं तो ये होती है हाइट सिलेंडर की। तो हाइट सिलेंडर की मेज़र की अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये A से लेकर B मेज़र हो रही है, और अगर A से लेकर B मेज़र हो रही है तो A से लेकर B क्या कहती है कि r + r डेट इज़ 2r। मीन्स कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये आ गया कि h जो हाइट है सिलेंडर की वो किसकी इक्वल होगी, डबल ऑफ द रेडियस। मीन्स कि h की वैल्यू जितनी होगी उतनी A से लेकर B तक का डिस्टेंस है। अब A से लेकर B तक का डिस्टेंस r + r अगर मैं मिलाऊं तो 2r होगा, तो h भी, हाइट भी कितनी हो जाएगी सिलेंडर की, डेट इज़ 2r। अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि मैंने रेडियस ऑफ द स्फीयर भी r किया, रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी r किया, क्योंकि दोनों केसेस में r क्या है, सेम है। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर का ये हुआ कि वो डायमीटर ऑफ द स्फीयर के इक्वल
हो गई। तो डायमीटर ऑफ द सफ़ेयर की इक्वल मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक ये सफ़ेयर का डायमीटर ही तो बनता है, ये बीच में ये आर और ये आर मिलाएं तो अगर एक सफ़ेयर के अंदर देखें तो ये उसका डायमीटर बना। तो इसलिए मैंने लिखा कि सिलेंडर की जो हाइट है वो डायमीटर ऑफ द सफ़ेयर हो गई। तो सरफेस एरिया ऑफ द सफ़ेयर फर्स्ट पार्ट में पूछा, वो तो हमें पता है कि आर रेडियस होने के कारण क्या होगा 4πr²। पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में फ़र्क आ गया, डेट इज़ 2πrh फॉर्मूला होता है, बट 2 ठीक है, पाई ठीक है, आर ठीक है, बट एच की वैल्यू एक्चुअल में क्या निकली हमारी 2r। तो ये 2r होगी। तो 2 2 ज़ा 4 πr² मीन्स कि जितना कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जितना सरफेस एरिया ऑफ द सफ़ेयर, दोनों को अगर मैं नोट करूँ दोनों ही सेम हो गए। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या कहता है कि दोनों को रेशो में लिखें, डिवीज़न में लिखें। तो डिवीज़न में देखा तो 4 से 4 कट, पाई से पाई, r² से r² कट, तो रिक्वायर्ड रेशो आ गया 1:1। तो आपने सिर्फ इस क्वेश्चन में मेन पार्ट ये समझना है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो डायमीटर ऑफ द सफ़ेयर के इक्वल होगी। तो उस वजह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट जो है आगे सोल्व हो पाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।